पाकिस्तानियों के लिए अगले आने वाला जो हफ्ता है, ये जो चल रहा है, ये कैसा है? अब बोर्ड प्रेडिक्शन का वक्त हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि सर्द मौसम में उनके पास कोई अच्छी अच्छी खबरें हैं लोगों के लिए नहीं। उनसा, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकी ये हफ्ता कैसा गुजरेगा कि ठीक रहना है या नहीं, वो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि अब क्या है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आगाज़ के। ये हफ्ता शुरू हो गया है तो किसका कैसा रहेगा? अब ये हफ्ता जो है वो आखिरी हफ्ता है 2023 का। हम्म। और एरीज से स्टार्ट लेते हैं। एरीज वालों की कामों में आखिरी डिलेज नजर आ रहे हैं, वक्त पर काम नहीं हो रहे, चाहे शादी है, चाहे जॉब है, चाहे कारोबार है, उसमें रुकावटें नजर आ रही हैं। लेकिन ये रुकावटें जो हैं वो वक्ती होंगी। थोड़ा सा अच्छा। पेशेंस रखें, सब्र रखें, सब्र तहम्मुल रखें। आगे जाके जो है चीजें आपकी आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जरूर होंगी, अच्छा। लेकिन थोड़े अच्छा। बहुत रुकावट के बाद। हम्म। अगर टॉरस की बात करें, टॉरस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, शादी का कार्ड है, पैसे का कार्ड है। अब यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, विरासत मिल सकती है, मतलब प्रॉपर्टी टॉरस में अगर। टॉरस की तो असली ईद तो फिर टॉरस की हुई है, हैप्पी न्यू ईयर तो फिर हाँ, टॉरस का हुआ। टॉरस की लॉटरी निकल आई है। और हर लिहाज से टॉरस का देखें तो ये हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरेगा, बहुत जबरदस्त गुजरने वाला है। स्पेशली फाइनेंशियली, मनी वाइज जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें जेमिनाई की, जेमिनाई के लिए जो कार्ड है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। वैसे तो ये टाइम जो है जेमिनाई के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई अथॉरिटी पोजीशन उनको मिल सकती है अच्छा। और शादी के काफी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू पाना है, कंट्रोल करना है। एंगर इश्यूज उनको हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। थोड़ा सेहत का ख्याल रखें और अपने गुस्से को कंट्रोल करें। जज्बात में आकर कोई भी आपने फैसला नहीं लेना है। सही। कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थोड़ी सी सैड एनर्जी नजर आ रही है चलें, कैंसरियंस आपने के लिए मतलब तो। हमारी सैड एनर्जी से स्टार्ट कर लिया हमारा कैंसर। अच्छा। तो आपका भी जो स्टार है ना वो कैंसर है, लेकिन कार्ड जो यहाँ पर आया है तो वो यही है कि डिसअपॉइंटमेंट है। अब वो जॉब के हवाले से है, पैसों के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से। और थोड़ी सी मुझे दुख नजर आ रहा है, पास्ट को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पुराना दोस्त उनको याद आ सकता है, उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। खर्चा इस हफ्ते जो है वो कैंसेरियंस का बढ़ेगा, पैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैंसर के कैंसेरियस बाद याद कर लें कि मेरे अजीज़ों, तमाम दुख है, सुबह दुख है, शाम दुख है। ये हफ्ता तो उनसा ने बता दिया कि कैंसेरियस के लिए अच्छा नहीं है। जी उनसा, कंटिन्यू अ, कीजिए। हाँ, लियो के लिए बिगिनिंग्स हैं यहाँ पर, न्यू स्टार्ट है। अगर आपको कुछ अरसे से किसी चीज से नुकसान हुआ है, रिलेशनशिप सही नहीं चला या क्या, तो अपने लाइफ को का नया आगाज करें, बिगनिंग करें। यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से। तो बेहतरी नजर आ रही है। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लिए भी ये हफ्ता काफी भारी रहेगा। स्पेशली हेल्थ के हवाले से अपना ख्याल रखें। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना ज्यादा मत काम कीजिएगा कि आप जो है ओवर बर्डन हो जाएं, स्ट्रेस अच्छा। में आ जाएं, थकावट का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है वर्गो वाले काफी सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। नहीं, कुछ लिब्रा वर्गों तो जो ये है, पहले ही काम नहीं करते। आपने कहा कि ज्यादा काम ना करें, उन्होंने कहा नहीं, उनसा ने कहा था हमने तो काम ही नहीं करना, वो आराम करके बैठ जाए आराम से। हाँ, सेहत खराब हो जाएगी अगर ज्यादा काम करेंगे तो। अच्छा, लिब्रा के लिए कोई गुड न्यूज आ सकती है। काफी खवातीन जो लिब्रा हैं वो कंसीव कर सकती हैं। अच्छा। लिब्रा वाले जो है कोई प्रपोजल आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। तो और बच्चों पे थोड़ा तवज्जो दीजिए लिब्रा वाले, और उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, स्टडीज हैं, तो थोड़ा सा बच्चों पे आपने तवज्जो देने की जरूरत है। अब स्कॉर्पियो जो है वो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, किसी नए काम की का आगाज, शुरुआत, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। कहीं अच्छा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा टाइम नजर आ रहा है।
सेजिटेरियस वालों के लिए सेलिब्रेशन टाइम है, खुशियों का टाइम है, शादी का बहुत अच्छा टाइम है, दोस्त कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र बहुत अच्छा है, सेहत अच्छी रहेगी सेजिटेरियस की। अच्छा। कारोबारी हवाले से, जॉब के हवाले से भी आपको खुशियां मिलेंगी। कैप्रिकॉन जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक तो सफ़र नज़र आ रहा है कैप्रिकॉन का, उनका महीना भी चल रहा है ना अभी। हाँ जी बिल्कुल। तो कैप्रिकॉन वाले तो ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडेज पर जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर इस वक्त परेशान हैं किसी भी हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, घर के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो वो चीज़ें वक्ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी तरीके से सेहत भी उनकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हील हो रही है। सही। उसके बाद एक्वेरियस है, स्ट्रेंथ, ईगो बहुत है एक्वेरियस वालों को, अपने ईगो को कंट्रोल करें। और दूसरा ये कि गुस्सा, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। और दूसरा ये कि कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन वही कामों में ये वक्ती रुकावटें, आप अपनी विल पावर से आगे बढ़ सकते हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। सही। लास्ट जो है वो पाइसेस है, एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर वही पाइसेस खवातीन कंसीव कर सकती हैं, काम में ग्रोथ नजर आ रही है, प्रॉफिट नजर आ रहा है, पैसा मिल सकता है, रिलेशनशिप, लव लाइफ बहुत अच्छी पाइसेस वालों की नजर आ रही है। और थोड़ा सा सेल्फ केयर, अपने ऊपर भी तवज्जो जरूरी है, सेल्फ लव, दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन पहले अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और अपने ऊपर तवज्जो दें। सही। तो इसका मतलब है कि 12 के 12 में से एक कैंसर ही है जिसके लिए कोई अच्छी चीज़ आपके पास आज नहीं थी, बाकी तो सबके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही रहा है। अच्छा। कार्ड्स है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कार्ड्स हैं जी, वो हमारे साथ ही उन्होंने को ख़ास लगाव रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ उनसे आप, क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है और इस साल में, अगले साल में सबसे अहम बात तो ये है कि लोग सोचते हैं कि साल बेहतर होगा या नहीं। तो अगला साल, ये बड़ा मुश्किल एक साल गुजरा है, इस साल के बाद कोई बेहतरी आम लोगों के लिए पाकिस्तान के हवाले से क्या है? पाकिस्तान के कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, अनसर्टेनिटी रहेगी। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वैसे भी अगला साल जो है वो सेटन ईयर है, 8 नंबर बनता है, अगर 2+2+4 को ऐड करें। अच्छा। 8 सेटन जुहल सियारा जो है वो मुश्किलात का होता है। अब मुझे ये जो है, लेकिन मेहनत करेंगे, अपने काम में फोकस रखेंगे, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, नीयत अच्छी रखेंगे तो बेहतरी होगी। लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, ये आपने जो पाकिस्तान की बात पूरी की है ना, एक तो नीयत, ये मुश्किल हो जाएगा। मेहनत अच्छा। वाला वो काम हमारे हड्डियों में है नहीं कि पाकिस्तानी हम एक्स्ट्रा मेहनत कर सके। तो इसका मतलब है मुश्किलात ही हैं। 2024 कोई ज़्यादा आसानी लग नहीं रही है। जी जी, टफ ईयर है। लेकिन बात ये कि मेहनत करते हैं पाकिस्तानी, बाहर जाके तो बहुत मेहनत करते हैं, तो वही मेहनत अगर पाकिस्तान में करें तो देखें पाकिस्तान को फायदा होगा। नीयत अच्छी रखें, शॉर्टकट्स जो यहाँ पर उनको करने होते हैं वो वहां जाके तो कितनी ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, दिन रात, सुबह से लेकर रात तक काम होता है। तो वो अगर वही सारी चीजें अगर हमारे मुल्क के लिए करें तो हमारा मुल्क जो है वो कहाँ पहुंच जाए। तो अभी फिर इलेक्शन का बताइए कि इलेक्शन के मामलात अब तो क्लियर हैं। आप भी उन लोगों में जो खदशात जाहिर कर रहे थे कि इलेक्शन जो है वक्त पर 8 फरवरी में हो नहीं रहे, तो क्या अब इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और मीटिंग्स और मुलाकातें, ऐसी चीजें नजर आ रही। कोशिश की जाएगी डिले हो, रुकावट आए। अच्छा। या कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हों कि आगे ये इलेक्शंस जो है वो डिले हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज हैं, इलेक्शन कमीशन है या जुडिशरी है, वो सपोर्ट करेगी कि इलेक्शन जो है वो टाइमली हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।